हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 11th के लिए हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे हम। और लास्ट वीडियो में हमने शुरू की थी एक्सरसाइज 7.4, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर कर चुके थे। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 से। तो देखिए क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड दहली बी अरेंज शो दैट द लेटर्स ई एंड आई ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेस। देखिए ये बोल रहा है कि भाई दहली जो ये वर्ड है, इसके अंदर ये जितने भी लेटर है, अल्फाबेट है, इनको आपको अरेंज करना है और कुछ ऐसे हिसाब से अरेंज करना है कि ई और आई, इसके अंदर जो आपको ई और आई नजर आ रहा है ना, वो केवल इवन प्लेस पर आए। इवन प्लेस का मतलब क्या है कि जैसे 5 लेटर का हमें कोई वर्ड बनाना है, भाई ये फर्स्ट लेटर हो गया, ये सेकंड हो जाएगा, ये आपका थर्ड, ये फोर्थ और ये क्या हो गया फिफ्थ। ठीक है ना। तो ये क्या है, इधर से नंबरिंग शुरू कर देते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है। तो इवन प्लेस का मतलब है कि पीछे से अगर हम काउंट करना शुरू करते हैं तो यहाँ पर ये इवन प्लेस हो गया, ये भी आपका क्या होगा, इवन प्लेस। ठीक है ना। सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन के जो लेटर होंगे वो इवन प्लेस हो गए। तो यहाँ पर बोला है भाई ई और आई जो है वो इवन प्लेस पर आने चाहिए, मतलब ई या आई जो है आपका या तो यहाँ पर हो या यहाँ पर हो। ठीक है। मतलब एक यहाँ पर हो जाएगा तो दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, तो इवन प्लेस का मतलब ये है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो भाई नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड दिल्ली, कितने लेटर हो गए हैं भाई, 5 लेटर है हमारे पास। ठीक है। कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं। तो नंबर ऑफ वे क्या हो जाएंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ वे, देखिए सबसे पहले तो हम ई और आई को अरेंज कर लेते हैं। देखिए ई और आई 2 ही लेटर है हमारे पास। ठीक है। और इवन प्लेस भी कितने हैं, 2 है भाई। एक तो ये है इवन प्लेस और दूसरा ये है, तो क्या लिखेंगे हम 2p2। ठीक है। ये तो हमने ई और आई को अरेंज कर दिया है। बाकी कितने लेटर बचे हैं, 3 लेटर बचे हैं। और स्पेस भी कितने बचे हैं, 3, क्योंकि इन दोनों को तो हमने फिल कर दिया ई और आई से। वो ये हो सकता है कि यहाँ पर ई यहाँ पर आई हो, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि यहाँ पर ई यहाँ पर आई हो, है तो इवन प्लेस पर ही ना। तो बाकी 3 प्लेस बचे हैं और 3 लेटर ही बचे हैं, तो क्या लिखेंगे भाई 3p3। ठीक है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एन और आर की वैल्यू इक्वल है, तो मैं इसको सीधा क्या लिख सकता हूँ, 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। या फिर आप फॉर्मूला भी लगाएंगे तो भी आपके पास 2 फैक्टोरियल ही आएगा, क्योंकि जब भी एन और आर इक्वल होता है तो हम सीधा एन फैक्टोरियल लिख देते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर भी ऐसा ही है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। सोल्व कर लेते हैं। 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 2 into 1, और 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 3 into 2 into 1। तो क्या हो गया भाई, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इन अल्फाबेट को यूज करके ऐसे हम 12 वर्ड्स बना सकते हैं जिनके अंदर ई और आई हमेशा क्या होगा, इवन प्लेस पर होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। और 14 में क्या बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि हर टाइप की प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर सोल्व हो जाएगी, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कंबाइन शो दैट। देखिए यहाँ पर ये आपको वर्ड गिवन है जिसके अंदर कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट है। ठीक है। तो आपको बताना है कि इनके इन्हीं अल्फाबेट को यूज करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं। कंडीशन आपको नीचे दी गई है, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीका हो जाएगा इन सभी पार्ट्स के अंदर। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है भाई, वोवल्स ऑलवेज रिमेन्स टुगेदर, मतलब वोवल्स को आपको क्या रखना है, साथ में रखना है। तो देखिए कभी भी कोई भी चीज को साथ में रखने का मतलब ये है कि उसको आप एक सिंगल यूनिट लेट कर लें। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप इसके अंदर पता करें कि वोवल है कितने इसके अंदर भाई। 5 वोवल्स होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू। तो उसमें से यहां पर कितने हैं, ओ आपका हो गया, आई हो गया और ई हो गया, 3 वोवल्स है। ठीक है। वोवल्स कितने हैं, 3। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड कंबाइन। कंबाइन के अंदर कितने अल्फाबेट है भाई, यहां पर 7 अल्फाबेट है हमारे पास। ठीक है। और वोवल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वोवल्स
तो वोवल्स यहाँ पर आपको 3 नजर आ रहे होंगे। क्या क्या नजर आ रहा है? ओ है आपके पास, उसके बाद आई है भाई, और क्या है हमारे पास? ई है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इनको अरेंज। भाई 7 अल्फाबेट है, तो 7 अल्फाबेट को हमें ऐसे अरेंज करना है। ये हो गए 7 स्पेस हमारे पास। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, इनको एक सिंगल यूनिट मान लेते हैं, मतलब साथ में रखना है तो इसको एक ही काउंट करेंगे हम। तो इन तीनों को हमने एक ही काउंट कर लिया भाई। ये आपका क्या हो गए, तीनों हमने क्या ले लिए यहाँ पर? वोवल्स ले लिया है। ठीक है, इसको सिंगल लेट करेंगे तो इसके अलावा कितने लेटर्स बच गए आपके पास? 5 लेटर्स बच गए हैं। ठीक है, तो इसको हम सिंगल लेके चल रहे हैं वोवल्स वाली कैटेगरी को, और 4 यहाँ पर है तो कितने हो गए? 5। तो देखिए नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे बनेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएगा भाई? इसको हम एक सिंगल यूनिट लेट करके चल रहे हैं और 4 लेटर्स यहां पर बचे हुए हैं। ठीक है ना, तो क्या हो गया है? 5P5 लिखेंगे। कैसे लिखा मैंने 5P5? भाई 4 अल्फाबेट ये इंटरचेंज हो सकते हैं और इसको मैं सिंगल यूनिट में लेट कर रहा हूं, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि फर्स्ट 3 पोजीशन पर ही आपके वोवल्स हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर कोई ये तीनों आपके वोवल्स हो जाए, ये भी तो हो सकता है, तब भी साथ में रहेंगे। ठीक है ना, मतलब इनकी पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो सकती है। तो इसको हम एक सिंगल लेट करके चल रहे हैं, तो कितने स्पेस हो गए हमारे पास? 5 हो गए, 3 यहाँ पर, 4, और ये पूरा एक ही लेट करके चल रहे हैं तो 5, और 5 भी अल्फाबेट हो गए क्योंकि वोवल्स को हम एक सिंगल यूनिट मान लेट करके चल रहे हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा 5P5। ठीक है ना, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि यहाँ पर वोवल्स तो साथ में ही है, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि यहाँ पर मान लीजिए फिलहाल आपका ओ है और ओ यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर क्या आ जाए? ई आ जाए, तब भी तो वोवल्स साथ में रहेंगे। मतलब इनकी अंदर अंदर तो पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो सकती है ना भाई। तो 3 स्पेस है यहाँ पर और 3 अल्फाबेट है। ठीक है ना, तो वोवल्स तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं? 3P3 लिख रहा हूं। क्लियर है, ये हो गया आपका अरेंजमेंट। चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो 5P5 को क्या लिखेंगे? 5 फैक्टोरियल, और 3P3 को क्या लिखेंगे भाई? 3 फैक्टोरियल। तो चलिए सोल्व करते हैं। इसको क्या आएगा यहां से? 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इंटू में 3 को क्या लिख दूंगा भाई? 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और 5 4 जा 20। ठीक है, 36 और 20 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया है फर्स्ट पॉइंट का आंसर। तो चलिए देखते हैं, अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में क्या बोला है भाई? जब भी देखिए फर्स्ट के लिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जब भी किसी चीज को साथ में रखने के लिए बोला जाए ना, उसको एक सिंगल यूनिट लेट कर लें आप और फिर उसका अरेंजमेंट निकाल लें बाकियों के साथ। ठीक है, और एक से ज्यादा अल्फाबेट है जिनको साथ में रखने के लिए एक से ज्यादा ही होंगे, तो उनका खुद भी क्या हो सकता है? उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, तो उस चीज को भी आप ध्यान में रख के चलें। ठीक है, चलिए चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। क्या बोल रहा है भाई? नो 2 वोवल्स आर टुगेदर, मतलब 2 वोवल्स जो है वो साथ में नहीं रहने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर देते हैं, उसके बाद वोवल्स को कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड का सोल्व। पॉइंट में हमें क्या बोला था भाई? नो 2 वोवल्स आर टुगेदर। ठीक है, 2 वोवल्स जो है आपके साथ नहीं होने चाहिए। तो उसमें आपको क्या करना है कि यहां पर देखिए हमारे पास 3 वोवल्स है और 4 कॉन्सोनेंट्स है। तो पहले हम कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट्स हो जाएगा आपका, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, और चौथा यहाँ पर हो जाएगा। ये आपके कॉन्सोनेंट्स हो गए। अब वोवल्स इनके बीच में हमें अरेंज करने हैं ताकि 2 वोवल्स एक साथ ना आए। तो कहां पर अरेंज कर सकते हैं हम? इन 5 प्लेस पर कहीं भी लिख सकते हैं वोवल्स को। भाई 3 वोवल्स है और स्पेस हमारे पास कितने हो गए? 5 हो गए। इनमें मैं कहीं भी लिखता हूं। यहां पर तो मैंने चारों के चारों कॉन्सोनेंट्स अरेंज कर दिए हैं। ठीक है, पहले इन्हीं के अरेंजमेंट का लिख देते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा? ये 4P4 हो जाएगा। ये किसको अरेंज किया है मैंने? कॉन्सोनेंट्स को अरेंज किया है। अब बात करेंगे हम वोवल्स की। तो वोवल्स हमारे पास कितने हैं? 3 वोवल्स है इस क्वेश्चन में, और स्पेस हमारे पास वैकेंट कितने हैं भाई? 5 है। ठीक है ना भाई, यहां पर वोवल्स लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा, तब भी 7 कहां रहेंगे? या फिर ऐसा हो सकता है कि इन तीनों जगह लिख देता हूं। 3 वोवल्स है, बाकी 2 तो वैकेंट रह जाएंगी। ठीक है ना, तो क्या लिखूंगा भाई? 5 प्लेस है मेरे पास और वोवल्स कितने हैं? 3, तो 5P3 लिखूंगा। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे। 4P4 को क्या लिख देंगे? 4 फैक्टोरियल, और 5P3 को कैसे सोल्व करेंगे? क्योंकि इसमें n और r इक्वल था तो सीधा लिख दिया मैंने। इसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। 4 फैक्टोरियल को एच डी लिख रहा हूं फिलहाल तो मैं। यहां पर है मेरे पास 5 फैक्टोरियल और अपॉन में 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा भाई? 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो देखिए क्या होगा यहाँ पर कि मैं इस 4 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेता हूं, क्योंकि मुझे अपोन में 2 फैक्टोरियल नजर आ रहा है, तो उसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। और 5 को पूरा ओपन कर लेते हैं, ठीक है। 5 को मैंने पूरा ओपन कर दिया है और 4 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल तक ओपन किया, ताकि यहां से 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 जा 12 आ गए हैं यहाँ से, 5 4 जा 20, 20 को 3 से करेंगे 60 और 60 को 2 से करेंगे 120, ठीक है भाई, ये 120 आ गया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 12 से करेंगे, कितना हो जाएगा 144 और एक जीरो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट का आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं थर्ड पॉइंट को, देख लेते हैं भाई थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है वोवल्स में ऑक्यूपाई ओड प्लेस, मतलब वोवल्स जो है वो केवल ओड प्लेस पर में, देखिए क्या बोल रहा है, वोवल्स में ऑक्यूपाई ओड प्लेस, मतलब वोवल्स को आपको कहां पर रखना है, ओड प्लेस पर रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 7 लेटर के लिए हम अरेंजमेंट कर लेते हैं। ये रफ वर्क है आपका, रफली आप ऐसे करके देख सकते हैं, जिससे आपका सोल्यूशन थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा ना। 3 और 3 6 और 1 क्या हो गया है, 7 हो गया है। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने पीछे से नंबरिंग कर दी है। यहाँ पर ओड प्लेस के लिए बोला है, ओड प्लेस सिलेक्ट कर लिया आप, ये आपका ओड प्लेस होगा, ये भी ओड प्लेस होगा भाई, ये भी ओड प्लेस है और ये भी क्या है, ओड प्लेस है, ठीक है। तो वोवल्स को हमें ओड प्लेस पर रखना है। ओड प्लेस हमारे पास कितने हो गए भाई, ओड प्लेस आपके पास हो गए हैं 4 और वोवल्स केवल कितने थे 3, तो आप क्या लिखेंगे 4p3, ठीक है। ये तो हमने कर दिया है वोवल्स का अरेंजमेंट। अब बात करेंगे हम कॉन्सोनेंट्स की। तो कॉन्सोनेंट्स हमारे पास कितने हैं भाई, तो कॉन्सोनेंट्स आपके पास है यहाँ पर 4, ठीक है। और स्पेस कितने बचे हुए हैं, 3 बचे हुए हैं। एक तो ये बचा है, एक ये बचा है, एक ये बचा है, ठीक है। लेकिन 4 बचे हुए हैं, अगर ध्यान से आप समझे तो कैसे बचा हुआ है 4, क्योंकि वोवल्स केवल 3 थे। तो इन चारों में से ये ओड प्लेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चारों में से केवल 3 प्लेस पर ही तो आप ये वोवल्स आ पाएंगे, एक तो वैकेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। इन चारों में से कोई भी एक वैकेंट तो रहेगा ओड प्लेस भी, और 3 आपके पास ये बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे 4p4 लिखेंगे, क्योंकि वोवल्स ने केवल 3 ओड प्लेस को ही ऑक्यूपाई करेंगे हमारे वोवल्स, ठीक है। इनमें से कोई भी 4 में से केवल 3, वो कोई भी हो सकता है, एक प्लेस आपका ओड बचेगा, ठीक है। और 3 ये इवन बचे हुए हैं, तो इसलिए हमने लिखा है 4p4, क्योंकि 4 वैकेंट है और 4 ही हमारे पास कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर क्या है देखिए, इक्वल तो है नहीं, तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपना 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, और इंटू में क्या हो जाएगा 4p4 को क्या लिख देंगे हम 4 फैक्टोरियल लिख देंगे भाई। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। क्या होगा भाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 कितना होगा 1 फैक्टोरियल, और इंटू में क्या है 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ओपन कर देते हैं इनको। तो 4 फैक्टोरियल को ओपन करूंगा, क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इस वाले को, इसको भी ओपन करूंगा तो क्या होगा भाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और अपोन में 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल का 1 ही आएगा, अपोन में 1 लिखना फिर कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो यहां से आपको 24 मिलेगा, और यहां से भी क्या मिलेगा फिर 24 ही मिलेगा भाई। 24 इंटू 24, तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या होगा भाई आंसर होगा, ठीक है। तो ये ऐसे हमने तीनों पार्ट इसलिए देखे ताकि आपको यहाँ पर सभी डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ठीक है। इस क्वेश्चन से बचे कुछ इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल, ठीक है, बी अरेंज शो दैट। फर्स्ट पॉइंट में बोला है एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, ठीक है ना। ई के बाद हमेशा क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ई एन फिक्स कर दिया यहाँ पर भाई। एन जो है वो हमेशा क्या होगा, नेक्स्ट होगा ई से, ठीक है ना। मतलब क्या होगा ई एन होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ई के बाद एन ना हो, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर। इस केस में बोला है कि एन और ई साथ में रहने चाहिए, ठीक है ना। तो इस केस में और इस केस में दोनों में आपको एक छोटा सा डिफरेंस नजर आ रहा होगा। यहाँ पर तो फिक्स बोला गया है कि एन जो है वो हमेशा ई के बाद होगा, यानी कि ये केस होगा। लेकिन यहाँ पर बोला है कि दोनों साथ में होने चाहिए भाई। दोनों साथ में होने का मतलब क्या है कि एन ई भी हो सकता है और ई एन भी हो सकता है, ठीक है ना। इसी पर बेस है ये क्वेश्चन, बस ये बातें आपको समझनी है। मतलब इसके अंदर ये दोनों पॉसिबल है, लेकिन इसमें आपका ये फिक्स है ई के बाद ही एन होना चाहिए, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं यहां पर भाई, नंबर ऑफ लेटर्स इन पेंसिल कितने हो गए, 6 हो गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहां पर नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट के लिए हम सोल्व कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स। तो देखिए मैंने आपको अक्सर कहा है कि किसी चीज को अगर आपको साथ रखना है ना, उसको एक सिंगल यूनिट लेट कर ले आप, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने इसने बोला है कि भाई एन के बाद जो ई के बाद हमेशा क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। तो इन दोनों को साथ में फिक्स कर लेते हैं। अब तो साथ में रहेंगे ना, बॉक्स में बंद कर दिए। बाकी कितने लेटर बचे हैं, बाकी बचे हैं आपके 4 लेटर्स, ठीक है। बाकी आपके 4 लेटर बचे हैं यहाँ पर, मतलब 4 स्पेस हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये तो हो सकता है ना कि ये जो यहाँ की बजाय सेकंड पोजीशन पर चले जाएं, या थर्ड पे चले जाएं, फोर्थ पे चले जाएं, फिफ्थ पे चले जाएं, ठीक है ना। ये तो हो सकता है। इसको कहने का मतलब आप सिंगल यूनिट लेट करके चलिए और बाकी आपके पास 4 लेटर बचे हैं, ठीक है। तो 4 तो वो हो गए और एक ये आपका हो गया, कितना हो गया है 5, और 5 ही प्लेस है हमारे पास, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 5p5, क्या लिखेंगे भाई 5p5 इंटू में। अब देखिए यहां पर हम इनके आपस में इंटरचेंज होने का केस भी डिस्कस करते हैं, लेकिन यहां पर इसने फिक्स कर दिया है कि एन जो है वो हमेशा ई के बाद होगा, ठीक है ना। यहां पर इसने फिक्स कर दिया है, तो इसके अंदर केवल एक ही केस बनेगा ई एन, मतलब एन ई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर बोला गया है कि एन जो है वो नेक्स्ट होगा किससे, ई से, ठीक है ना। तो इसलिए इंटू में हम यहां पर कुछ नहीं लिखेंगे, बस यही अरेंजमेंट बनेगा हमारा 5p5। 5p5 को क्या लिखेंगे भाई 5 फैक्टोरियल, और 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया है 5 4 जा 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, और 60 को 2 से करेंगे भाई 120, ठीक है। तो ये आपका हो गया है फर्स्ट पॉइंट के लिए आंसर। सेकंड पॉइंट और देखें, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट में भी देखते हैं भाई कितने वर्ड्स बनेंगे हमारे पास। तो देखिए सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, इसमें बोला है कि एन और जो ई है वो दोनों साथ में होने चाहिए। तो साथ में रखने हैं तो फिर भी हम इसको सिंगल यूनिट लेट करेंगे, मतलब सेम ये का ये केस रहेगा। साथ में रखना है तो भाई यहां भी साथ में हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, मतलब कहीं भी हो सकते हैं इनमें से। तो 4 लेटर्स तो आपके पास बचे हुए हैं और इसको एक ही लेट करके चलेंगे हम पूरे को, ठीक है ना। 4 और 1 ये कितना हो गया 5 लेटर, 5 ही प्लेस है। तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे 5p5। तो ये केस तो सेम रहा, लेकिन यहां पर ये नहीं बोला गया है कि एन जो है ई के नेक्स्ट हो, यानी कि यहां पर ई एन है तब भी साथ है, एन ई रहेगा तब भी साथ है, और ई एन है तब भी साथ है। मतलब ये आपस में अपनी पोजीशन को तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना। तो कितने लेटर है 2 लेटर है और 2 ही प्लेस होंगे, ठीक है। तो 2p2, क्योंकि यहां पर बोला था कि 7 हो, अब 7 तो एन ई लिखा है तब भी रहेंगे और ई एन लिखा है तब भी रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें फिक्स कर दिया था कि एन जो है वो ई से नेक्स्ट होना चाहिए, तो इसलिए इसके अंदर ये केस हमारा बढ़ गया है। तो 5p5 को मैं लिख सकता हूं 5 फैक्टोरियल, और 2p2 को क्या लिख सकता हूं भाई 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को अभी हमने सोल्व किया था, कितना आया था हमारे पास 120, और 2 फैक्टोरियल का आपका होगा 2 इंटू 1, मतलब 2 ही लिख देता हूं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो कितना आ जाता है भाई 240 आ जाता है। ये आपका सेकंड पॉइंट के लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आराम से आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, डिजिट्स बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे आगे भी, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 20,000 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स। आपको ऐसे नंबरों का अरेंजमेंट बताना है, आपको ऐसे नंबर बताने हैं जो 20,000 से ग्रेटर, और उनमें आप इन्हीं डिजिट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही क्या बोला है, नो डिजिट बिगिन रिपीटेड इन एनी नंबर, किसी भी डिजिट को आपको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए हमारे पास, जो हमें गिवन है नंबर ऑफ डिजिट्स कितने गिवन है भाई 2 और 3, 5 हो गए ना। तो नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 20,000, तो 20,000 से बड़े नंबर आपको बनाने हैं, मतलब 20,000 से क्या होने चाहिए, ग्रेटर होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपके पास डिजिट कितना है 3 और 2, 5 डिजिट है, मतलब 5 डिजिट के ही नंबर बन सकते हैं हमारे पास, ठीक है। डिजिट ही 5 है तो कितने डिजिट के नंबर बन सकते हैं 5 डिजिट के। तो ये मैंने 5 डिजिट के लिए तैयार कर लिया है फॉर्मेट। अब देखिए ये जो आपका है
कौन सा प्लेस हो गया ये भाई, ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1000 प्लेस और ये 10,000 प्लेस। तो इस 10,000 प्लेस पर आपका 0 नहीं हो सकता है और 1 भी नहीं हो सकता है। 0 को हम स्टार्टिंग में लिख नहीं सकते, और यहां पर अगर मैं 1 लिखता हूं तो 1 लिखने का मतलब वो तो 20,000 से लेस हो जाएगा ना, तो यहां पर आपका 0 और 1 फिल नहीं कर सकते हम, ठीक है ना, इस प्लेस पर। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन बचे हैं वो कितने बचे हैं भाई, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन बचे हैं 2 डिजिट कम कर लीजिए, कितने ऑप्शन बचे हैं आपके पास, ये बचे हुए हैं। 2 कम होने के बाद 3 बचे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर 3 डिजिट आप कोई भी 3 डिजिट रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इन सभी के लिए हमारे पास कितने बचेंगे, इन सभी के लिए हमारे पास 4, तो ये वैकेंट हो गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे 0 और 1 तो एक तो देखिए ये हो गया है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, इस प्लेस के लिए हमारे पास ऑप्शन कितने हो गए 3, तो क्या लिखेंगे 3P1। ये मैंने केवल 10,000 प्लेस की बात की है, ठीक है। इस प्लेस पर हम 0 और 1 फिल नहीं कर सकते हैं, तो 0 1 को छोड़ करके बाकी 3 डिजिट बचे, तो इस प्लेस पर आप डिजिट एक ही फिल करना है, लेकिन ऑप्शन कितने हैं 3 है, इसलिए मैंने लिखा 3P1, ठीक है। अब बाकी कितने डिजिट बचे हैं, अब एक ही तो डिजिट, यहाँ पर कोई भी एक डिजिट ही फिल होगा, ठीक है। बाकी डिजिट कितने बचे हुए हैं 4 बचे हुए हैं, और प्लेस भी कितने बचे हुए हैं 4, तो क्या लिखेंगे 4P4, ठीक है भाई। 3P1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3P1 को हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, सॉरी इसमें तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। क्या था रिजल्ट हमारा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। इनटू में क्या होगा, यहाँ पर n और p की वैल्यू इक्वल है, तो यहां आप सीधा लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा भाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 फैक्टोरियल। इसको आप ओपन कर लें 4 को, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल तक मैंने ओपन कर लिया, ताकि मैं 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकूं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या बचा भाई, ये 3 फैक्टोरियल को भी ओपन कर देते हैं हम, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख देते हैं, और यहां से कितना बचा है 3 4 जा 12 यहां से बचा हुआ है, तो सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, और 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 72। तो आपके पास आंसर क्या हो गया 72। मतलब ऐसे हम 72 नंबर बना सकते हैं जो कि 20,000 से ग्रेटर होंगे, ठीक है। और कोई डिजिट भी उनमें क्या नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप के ये आपको बाकी के जो बच गए हैं 21 और 22 क्वेश्चन, वो सेम इस टाइप से ही है, नंबर ही आपको बनाने हैं। तो भाई इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।